नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के परिणाम लगातार आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में रीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और केवीएस का इंटरव्यू कॉल भी होने वाला है और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी अगले महीने तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिजल्ट जारी हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो एग्जाम में सफल होने के बाद में कौन कौन से प्रमाण पत्र और योग्यताएं, कौन कौन से प्रमाण पत्र हमें तैयार करने हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र तैयार करने हैं। क्योंकि दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और जैसे रिजल्ट आता है तो जो लोग सफल होते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रमाण पत्र कौन कौन से? सबसे पहले तो योग्यता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र डिग्री सहित, डिग्री सहित योग्यता प्रमाण पत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, इसमें कौन कौन सा आएगी? 10th, 12th, बीए, बीएससी और बीकॉम और एमए, एमएससी, इन सब की, और एमकॉम और एमकॉम, इन सब की मार्कशीट, मार्कशीट प्लस डिग्री या उपाधि दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। 10वीं की, 12वीं की, बीए, बीएससी, बीएड की मार्कशीट प्लस मार्कशीट और डिग्री उपाधि दोनों चाहिए, अर्थात मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए। कई बच्चों के 10वीं और 12th में तो साथ में है, डिग्री और प्लस मार्कशीट साथ में है। कुछ बच्चों के 2-3 साल चला था ये। और बीए की, ध्यान रखना, स्नातक की, स्नातक का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक की तीनों ईयर्स की मार्कशीट अनिवार्य। ध्यान रखना दोस्तों, स्नातक की 3 सालों की मार्कशीट चाहिएगी और प्लस में डिग्री स्नातक की, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड की। उसकी ये तो हो गई हमारी योग्यता, ये चीजें होनी चाहिए। एमए है तो एमए की, प्रवेश की और फाइनल दोनों की मार्कशीट चाहिए और उसकी डिग्री चाहिए। उसके बाद प्रमाण पत्र किसका चाहिएगा? मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र आजीवन एक ही बनता है, जरूरी नहीं है। लेकिन पहले जो मूल निवास प्रमाण पत्र बना था वो फोटो युक्त था, आजकल जो बना वो डिजिटल है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप डिजिटल बनवा ले, डिजिटल वाला। यही योग है कि इसको भी आप ना नया बनवा ले। अगर आपके पास में डिजिटल नहीं है तो आपको नया बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल चलेगा, डिजिटल साइन वाला, पुराने वाला नहीं चलेगा। तो यह हो सके तो आप इसको भी आप नया बनवा ले। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर ओबीसी है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको तो अब सरकार ने छूट दे दिए। तो अगर 1 साल पुराना है, 1 साल अगर पुराना है तो ये चलेगा, 1 साल पुराना है वो भी चलेगा। और अगर 1 साल पुराना नहीं है तो इसको आप क्या करो? नया बनवा ले। क्या करो? नया बनवा ले। क्या? जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको क्या बनाना है? मूल हो गई, जाति हो गई, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र के बाद में आरपीएससी का एक फॉर्मेट आता है, आरपीएससी का फॉर्मेट ये भरना आपको। आरपीएससी का फॉर्मेट जैसे रिजल्ट आ जाता है, विचार सूची जारी हो जाती है, उसके बाद में आरपीएससी की साइट पर एक फॉर्मेट आता है, यह फॉर्मेट आपको फिल करना है। उसके बाद जब भी हो जाएगा फिर आपको मेडिकल
और पुलिस वेरिफिकेशन है वो फाइनल ज्वाइनिंग के ऊपर चाहिएगा। तो याद रखना, मेडिकल और पुलिस प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब कब चाहिए? फाइनल ज्वाइनिंग के ऊपर, फाइनल ज्वाइनिंग पर चाहिए। मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन जो है, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों फाइनल ज्वाइनिंग पे चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल आपको तभी बनाना है जब आपका काउंसलिंग का नंबर आए, तभी आपको जो है ये बनाना है, उससे पहले आपको मेडिकल नहीं बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के लिए वैध होता है। तो विचारित सूची जारी होने के बाद, अर्थात फाइनल मेरिट के बाद, फाइनल मेरिट के बाद आपको पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना है। कब बनवाना है? जब आपका फाइनल मेरिट आ जाए उसके बाद में आरपीसी का फॉर्मेट है वो भरवाना है। उसके अलावा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तब आपको क्या करना है? दो संतानों का शपथ पत्र बनवाना है। 2 संतानों का शपथ पत्र बनवाना है 2002 के बाद, कि मेरे 2002 के बाद में 2 से अधिक बच्चे नहीं है, या मैं भविष्य में 2 से अधिक बच्चे, ये शपथ पत्र 2 संतानों का बनेगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र भी आपको देना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएससी आपसे एक शपथ पत्र बनवाएगी, एफिडेविट बनवाएगी 100 रुपए के स्टाम्प पे। ध्यान रखना, 100 रुपए के स्टाम्प पे बनाना है, 100 रुपए के स्टाम्प पे। क्या बनाना है? धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र, कि मैं धूम्रपान नहीं करता, किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर, धूम्रपान या नशा नहीं करने का शपथ पत्र। इसके अलावा एक आपको शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र किसका देना है? एक शपथ पत्र और बनाना है। किस चीज का? कि मेरे सभी प्रमाण पत्र वैध हैं। अगर कोई फर्जी या मिस पाया गया तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। यह सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। किसका? प्रमाण पत्र होगा। अब एक शपथ पत्र बनाना है, किस चीज का? प्रमाण पत्र का, कि सभी प्रमाण पत्र हैं वो क्या है? सही हैं। ये प्रमाण पत्र भी आरपीएससी मांगने लगी है। तो आपको 3-4 शपथ पत्र देने हैं, एक प्रमाण पत्र का, एक धूम्रपान नहीं करने का, और एक 2 संतानों का शपथ पत्र देने। ये 3 शपथ पत्र आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने हैं। इसके अलावा ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नाम मिस प्रिंट है, जैसे आपका नाम, जैसे 10th की मार्कशीट उसमें RAJESH, 12th वाली में है REJESH। तो इस चीज का मिस प्रिंट जो है उसका भी आपको शपथ पत्र देना है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मान लो आपके पिता के नाम में, माता के नाम में स्पेलिंग में कहीं भी मिस्टेक है, किसी भी कक्षा में, जैसे मान लो 10वीं कक्षा में कुछ और है, बीए की मार्कशीट में कुछ और है, या बीएड की मार्कशीट में नाम में मिसप्रिंट है, तो याद रखना मिसमैच का आपको क्या देना है? शपथ पत्र देना है 100 रुपए के स्टाम्प पे। उसमें लिखा जाएगा कि मेरा 10वीं कक्षा के अनुसार ये नाम है, और पिताजी का मूल नाम ये है, और 12वीं कक्षा की अंक तालिका में ये नाम छपा हुआ है। तो ऐसा शपथ पत्र आपको देना है मिसमैच का। ये प्रमुख डॉक्यूमेंट जो थे
जो अपने को तैयार करवाने हैं। विचारित सूची में जैसे ही नाम आता है, नाम आने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करवाने हैं, रेडी करवाने हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनना दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट क्यों बनाने हैं। एक सेट आरपीएस से रख लेगी, दूसरा सेट काउंसलिंग में जाओगे वहां जमा होगा, और तीसरा सेट खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट बनाने, 3। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। कई बार अपन क्या करते हैं कि एक एक सेट या दो सेट बनवाते हैं और फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फिर चक्कर काटना पड़ता है। तो याद रखना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के 3 प्रतियां बनानी है, अर्थात 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट बनाने, एक सेट तो आरपीएससी ले लेगी, कब, जब डॉक्यूमेंट्स जांच करेंगे, तब डॉक्यूमेंट जांच के समय। दूसरा लेगा काउंसलिंग, जैसे मान लो निदेशालय है या जेडी है, जेडी ऑफिस है, यहां पे दूसरा कॉपी यहां ले लेंगे, और तीसरी आपके पास में होनी चाहिए, स्वयं के पास। क्यों, कि ये जो है तीसरी कॉपी है वो आपको स्कूल में जमा करानी है, स्कूल में जमा करानी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट करने, एक आरपीएस में पास रखेगी, एक आपके जहां काउंसलिंग होगी निदेशालय में, डी ऑफिस में या जेडी ऑफिस में, वहां रखना है, और तीसरी कॉपी आपको रखनी है, वो कहां जमा होगी, स्कूल के पास में। तो कम से कम ध्यान रखना, कम से कम 3 प्रति, या मैं कहूंगा 4 प्रति, कम से कम 3 या 4 सेट आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के रेडी रखने हैं, और साथ में कम से कम 8 फोटो आपके पास में होने चाहिए, 8 फोटो। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।